अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गाजा का बॉर्डर लगता है इजिप्ट से और ये इजिप्ट से गाजा के लिए मदद जा रही है। ये कोई इजिप्ट की आर्मी नहीं है, सऊदी अरेबिया की आर्मी नहीं है, तुर्की की आर्मी नहीं है, बल्कि ये तो आम लोग है, खेती बाड़ी करने वाले लोग है। खेती बाड़ी तो वहाँ पर नहीं होती, मतलब कि जो ट्राइबल लोग है वो लोग है। फलस्तीन के लोगों के लिए ये लोग अपने घरों से निकल चुके हैं, लेकिन बॉर्डर पर जाएंगे तो इजिप्ट की आर्मी इन्हें रोक देगी और वापिस भेज देगी। इनके पास कोई हथियार नहीं है, ये लोग फिर भी घरों से निकल चुके हैं। कोई अपने साथ खाना लेके आया है, ये चाहता है कि खाना फलस्तीन के लोगों तक पहुंचाए, लेकिन इजिप्ट की आर्मी देने नहीं देगी। कल रात का ये मंजर है, गाजा के अंदर कंप्लीट अंधेरा हो चुका है। कुछ भी इन लोगों के पास डीजल वगैरह नहीं बचा जनरेटर लगाने के लिए भी। हमास को जब हमने आतंकवादी बोला तो लोग आकर कमेंट करने लगे और बोलने लगे कि मौलाना सज्जाद नोमानी सपोर्ट कर रहे हैं, मुफ्ती तकी उस्मानी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं। अब काफी सारे हमास के चाहने वाले ये कमेंट करने लगे और कहने लगे कि क्या तुम भी इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया, क्या इजराइल से पैसा आ रहा क्या। अब कुछ लोगों का कहना है कि पूरे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हमास को सपोर्ट करते हुए वीडियोस बना रहे, वहीं दूसरी जानिब तुम उनकी मुखालिफत में बना रहे। और कुछ लोग ये बात बोलने लगे कि जिस जर्मन लड़की की तुम बात कर रहे हो वो लड़की तो जिंदा है, तुमने कहा था कि वो तो मर गई है। और ये जवाबी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि ये लोग कमेंट कर रहे हैं, बल्कि हमारे जो जेन्युइन फॉलोअर्स है उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। और जो बेसब्रे लोग हैं जवाब सुनते नहीं कमेंट कर देते, तो उनसे गुजारिश है कि आप पूरा वीडियो देखिए, आपको तभी समझ में आएगा। अगर पूरा वीडियो नहीं देखना है, कमेंट करना है, भाग जाना है तो भाग जाइए, पहले ही भाग जाइए। तमाम सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। और पूरे यूट्यूब के ऊपर हमारा वाहिद चैनल है जो आपको हक बता रहा है, किसी मौलाना की साइड नहीं ले रहा, किसी आतंकवादी संगठन की साइड नहीं ले रहा, ना ही इजराइल की साइड ले रहा है। हर चीज का आपको जवाब दूंगा। और पहला जवाब यह है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो इन मासूम लोगों के लिए बना रहे हैं जिनके घर तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, जिनके बच्चे जिंदा दफन हो चुके हैं। असल बात तो यह है कि हमास के प्यार में तुम लोगों को फलस्तीन के मुसलमानों का दर्द नजर नहीं आ रहा है। खाने की सप्लाई रोक दी गई है, फ्यूल रोक दिया गया है, 5 दिन से इनके पास लाइट नहीं है और एयर स्ट्राइक्स की वजह से घर तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। कुछ लोग अपने माँ बाप की लाशों को अंदर से निकालना चाहते हैं, लेकिन नहीं निकाल सकते क्योंकि अंधेरा है, दिख नहीं रहा है कुछ। अभी भी कई बच्चे मलबे के अंदर फंसे हैं, दम तोड़ रहे हैं। तुमको रहम नहीं आ रहा, तुमको तो हमास की वाहवाकार करना है। पिछले 19 साल से ये गेम खेली जा रही है, लेकिन तुम लोगों को गेम समझ में नहीं आ रही। लेकिन आज मैं आपको गेम समझाऊंगा, लेकिन वीडियो को आपको समझने की भी जरूरत है। थोड़ा पेशेंस रखकर सुनिए, तभी समझ में आएगा। और बात एविडेंस की बुनियाद पर की जाएगी, फलस्तीन के लोगों के हक के लिए बात की जाएगी, ना कि किसी आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट किया जाएगा। इजराइल के ऑर्डर पर इजिप्ट ने ऑलरेडी बॉर्डर को क्लोज कर दिया था, लेकिन राफा बॉर्डर खोलता है, हमास की टॉप लीडरशिप यहाँ से भाग जाती है इन ट्रक्स के अंदर। और ये एलिगेशन हमास के ऊपर लग रहे थे कि टॉप लीडरशिप अभी भाग चुकी है। वहीं दूसरी जानिब जो लोग मर रहे हैं वो आम लोग मर रहे हैं गाजा के अंदर। और हमास के कुछ चाहने वाले ये बोल रहे थे कि कभी इजराइल जुल्म करता तो नहीं बताता, तो तुम लोगों के क्या आंखों में मट्टी पड़ गई, क्या ये वीडियो तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये जो तबाही मचाए, एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं, इजराइल वाले कर रहे हैं। सबसे बड़ा जालिम इजराइल है, सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल है। हर वीडियो उठाकर देख लीजिए, इजराइल जो जुल्म कर रहा है वही हम बता रहे हैं, लेकिन पता नहीं इनके आंखों में मट्टी पड़ चुकी है या फिर इन लोगों ने कानों में इनके हमास का पेशाब डाल लिया है। ये हमारे ही पुराने वीडियोस की थंबनेल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इजराइल की जानिब से जो जुल्म हुआ वही बताकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को नजर नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो चुका है इनको। हमारे उलमा इकराम 2 साल 3 साल 4 महीने की बात सोचते होंगे, या फिर अगर उनके घर में बच्चा पैदा होता तो हमारे उलमा इकराम सोचते होंगे कि उनके बच्चे को इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनाना बोल के। लेकिन ये इजराइल के लोगों को हमारे उलमा इकराम नहीं पहचानते। इन लोग आने वाले 100-200 साल का सोच के रख लेते। इन लोगों की प्लानिंग समझने के लिए इन लोग जो भी बोल रहे एक एक बात के ऊपर गौर करना पड़ता, तब जाकर आपको इन लोगों की प्लानिंग समझ में आती। लेकिन हमारे लोगों को ना थोड़ी अकल नाम की चीज है, वो सीखने की जरूरत है। वो कहां से आती बोले तो वो मैं भी नहीं बोल सकता हूँ कहां से आती। फलस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं, आम सिविलियंस मारे जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों को क्या करना है, दुश्मन भी तूने बोल के शुरू हो जा रहे हैं, रीला बना रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। अब मैं बोला नेतन्याहू कुछ बोलना चाह रहा, बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लान कर रहे हैं जैसा दिख रहा है, इसके बयान को सुनो बोले तो अपने लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। वो जाकर जो है ऐसे वीडियोस देख रहे, कोई वीडियोग्राफी करते हैं, 20-20 मिनट के वीडियोस बना रहे। हमास इजराइल के ऊपर रॉकेट मारा भाई, बात इतनी है, अब उसके ऊपर 20 मिनट खींच के हमास ये कर डाला वो कर डाला। हमास के रॉकेटों का क्या हाल हो रहा वो भी बताओ ना। व्यूज के लिए जो लोग वीडियोस बनाते ना, ऐसा वीडियो को लंबा खींचते। अब क्या करते, एक रॉकेट मारा, फिर 2 रॉकेट मारा, फिर 3 रॉकेट मारा, बल्कि 5000 तक गिनते, 20 मिनट का वीडियो बन जाता। इजराइल को यहाँ से मार रहा है रॉकेट, वहां से मार रहा है, 1000 रॉकेट मार दिया, 2000 रॉकेट मार दिया, 3000 रॉकेट मार दिया, अब इजराइल का खात्मा होगा। इस तरह की बातें क्या है अपने लोगों को पसंद, लेकिन अपनी कौम को है ना सच हजम नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ कि इनके रॉकेट्स फुसफुस है बोले तो इनको तकलीफ हो जा रही। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम 100% इफेक्टिव है। हमास जितने भी रॉकेट्स मारता है तमाम के तमाम हवा में ही खत्म कर दिए जाते हैं। और ऐसे ही जबानी बात नहीं कर रहे, आपके सामने ये वीडियो बता रहे और एविडेंस पेश कर रहे किस तरह से आयरन डोम सिस्टम काम कर रहा है। रॉकेट्स जरूर मार रहा है हमास, लेकिन हवा में उड़ जा रहे भाई, कुछ काम के नहीं है वो रॉकेट। अब इजराइल इसका बदला कैसा लेता मालूम है, इजराइल अपनी एक एयरफोर्स भेजता, उन्हें जो है सो एक एयर स्ट्राइक करता, एक ही एयर स्ट्राइक में जो है सो एक बस्ती के 4-5 घर उड़ जाते। अब पूरे मीडिया वाले भी ये चलाते हैं हमास ने इतने स्ट्राइक्स कर दिए, अब इजराइल को बदला
लेना होगा, फिर इसराइल जाता बदला लेता। सोच कर देखिए, एक इंसान यूरोप में रहता है और वो ये बात को सुनता है कि हमास ने 5000 रॉकेट मारे, बदले में इसराइल ने 5 एयर स्ट्राइक किए। स्टिल वो इंसान को यही लगेगा कि जुल्म तो हमास कर रहा है, 5000 रॉकेट मार रहा है। और इस पूरे मामले में विक्टिम कौन बनता है? हमेशा की तरह इसराइल बनता है। और ये मामला चल रहा है 19 साल से लगातार। सोच कर देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर लोग आई स्टैंड विद इसराइल क्यों लिख रहे हैं? उन्हें लग रहा है कि इसराइल विक्टिम है हमास के रॉकेट्स का, इसी वजह से तो लिख रहे हैं। आप लोगों की सोच जहां तक नहीं जा सकती, ये इंसान की सोच चले जाती है। ये आपसे 1000 गुना शातिर है। पहले ये लोगों को भड़काता है, प्रोवोक करता है, और जब लोग गुस्से में आ जाते हैं तो फिर उनसे बदला लेता है। 1993 में ओस्लो अकॉर्ड्स नामी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। एक जानिब है फलस्तीन के प्रेसिडेंट यासर अराफात, वहीं दूसरी जानिब है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। इसराइल ने इस बात को मान लिया था कि फलस्तीन के इलाके फलस्तीन कंट्रोल करेगा, इसराइल के इलाके करेगा इसराइल कंट्रोल। एग्रीमेंट की डेट तो याद है ना, 1993 और 1996, यानी कि 3 साल बाद ये इंसान पावर में आता है। और ये इंसान का एक ही मकसद है, ग्रेटर इसराइल। अपने मकसद को हासिल करने के लिए इन्होंने ही ओस्लो अकॉर्ड्स को तोड़वाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वीडियो प्रूफ तक इनका मौजूद है। यासर अराफात के ओस्लो एग्रीमेंट्स के ऊपर अगर लोग कायम रहते तो ग्रेटर इसराइल नहीं बनता। कुछ लोगों को नेतन्याहू चढ़ा देता है, उसके बाद में वो लोग यासर अराफात के खिलाफ खड़े हो गए। यासर अराफात को कमजोर करने के लिए नेतन्याहू अरब के कुछ मुसलमानों को इस्तेमाल करता है। तो अरब नेशंस ने अपनी फंडिंग को डाइवर्ट कर दिया। समझ रहे हैं? लीबिया, सऊदी अरेबिया और इराक ने अपनी जो फंडिंग है वो हमास को देना शुरू कर दी। ठीक है ना? उन्होंने यासिर अराफात के ऑर्गेनाइजेशन को इतनी फंडिंग नहीं की जितनी उन्होंने हमास को देना 1980s के बाद से शुरू कर दी। उनको लगा कि हमास जो है वो पैलेस्तीनियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन असली डीलर तो यासिर अराफात थे। लेकिन फलस्तीन के लोग तो यासर अराफात को सपोर्ट कर रहे थे, इसी वजह से यासर अराफात कमजोर नहीं हुए, इसी वजह से यासर अराफात को मरा दिया जाता है। अब देखिए, इनको मरवाया किसने होगा? जिन लोगों को फायदा होगा। यासर अराफात का इंतकाल 2004 में होता है। 2006 में यासर अराफात की पार्टी इलेक्शन होता है, उसके बाद में हार जाती है। लेकिन जिन इलाकों में यासर अराफात की पार्टी फतह जीती थी, उन इलाकों के ऊपर भी हमास जबरदस्ती कब्जा कर लेता है। फतह दरअसल एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि यासर अराफात की पार्टी थी। और जब हमास गाजा के ऊपर कब्जा करता है, बाई फोर्स करता है, काफी सारे लोगों की जान जाती है उसमें। ये इस्माइल हानिया है, ये हमास का टॉप लीडर है। जबरदस्ती मुसलमानों के इलाके पे हमास ने कब्जा कर लिया था। इसी वजह से महमूद अब्बास जो कि प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, अभी भी ये फलस्तीन के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर इस्माइल हानिया को अपनी पोस्ट से ये हटा देते हैं, क्योंकि इस्माइल हानिया गाजा स्ट्रिप के ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, काफी सारे मुसलमानों को मारता है। इसराइल के पास इतनी ताकत है, 2006 में ही अगर ये चाहता तो हमास को उखाड़ फेंक सकता था, लेकिन इसराइल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसका एजेंडा सर्व कर रहा था हमास। ये इंसान बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था? एक प्रपोजल लाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, डील ऑफ द सेंचुरी बोल के, जहां पर फलस्तीन को एक स्टेट बनाने वाला था डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रंप को ट्विटर के ऊपर बैन कर दिया गया, फेसबुक के ऊपर बैन कर दिया गया, यहाँ तक कि उसका यूट्यूब का चैनल भी डिलीट कर दिया गया। ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए इन्होंने सोचा कि आजू बाजू कंट्री से हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ के जो पोलिटिकल लीडर्स है उनसे ही डील कर लेते हैं। सऊदी अरब के अगले किंग मोहम्मद बिन नायफ होते, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान बन गए। सद्दाम हुसैन इराक में बैठकर बोला था इसराइल को जला दूंगा, सद्दाम हुसैन इस दुनिया में नहीं है। ऐसा लगता है कि हमारे उलमा इकराम कुछ अखबार पढ़ते हैं, बीबीसी देखते हैं, काफी सारे हमारे जो उर्दू मीडिया वाले हैं वो भी हमास के सिंपैथाइजर्स है, इसी वजह से हमास का सच आपको नहीं बताते। 2 महीने पहले का ये प्रोटेस्ट है, ये फलस्तीन के मुसलमान है, हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये हमास को पत्थरों से इन्होंने मारा, वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। जो मौलवी लोग ये कह रहे थे कि ये लोग लड़ने के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है, ये लोग ये बयान दे रहे हैं, ये लोग यहाँ पर ये नारे लगा रहे हैं कि हम एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं, कहाँ है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, हम एक डिसेंट लाइफ जीना चाहते हैं। इनके नारे मौजूद है, वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, वीडियो जाकर खुद देखिए। जरी भी शर्म रही तो इन फलस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े होइए, वरना हमास जो आतंकवादी जो इन लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा था उसके साथ खड़े रहिए। हर महीना फलस्तीन के मुसलमानों को चंदा भेजा जाता है, उसमें से $15 हमास खा रहा था। $100 मिल रहे थे तो इनके $15 हमास इनसे जबरदस्ती खींच रहा था। चंदे के $100 मिल रहे थे फलस्तीन के मुसलमानों को, उसमें से $15 हमास खींच रहा था। मुसलमानों का हक का पैसा हराम का खा रहा था हमास। क्या हमारे मौलाना लोग जो हमास को आज सपोर्ट कर रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे? मौलाना की जबान बंद हो जाएगी इसके ऊपर बात करेंगे तो। ये गाजा के मुसलमान इजराइल के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे थे, ये गाजा के मुसलमान अगर आवाज उठा रहे थे तो हमास के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यासर अराफात तो मोहतरमा इंदिरा गांधी को अपनी बहन बताते थे, इंटरनेशनल लेवल पर इनकी इज्जत थी क्योंकि ये कोई टेररिस्ट नहीं थे। वहीं दूसरी जानिब हमास को आप देख सकते हैं, ये एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएस रहने दो, यूरोप रहने दो, सब लोग हमास को टेररिस्ट मानते हैं। हमास के लोगों ने बम ब्लास्ट वगैरह किया था, इसी वजह से हमास को टेररिस्ट माना जाता
आता है। जिस तरह से यासर अराफात दूसरी कंट्री में जाकर दूसरों के प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे, हमास का लीडर ऐसा नहीं मिल सकता, अमेरिका भी नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो अमेरिका वाले गिरफ्तार कर लेंगे उसको। और कुछ लोग तालिबान से इसको कंपेयर कर रहे थे। देखिए, तालिबान ने भी पीस एग्रीमेंट साइन किया था। जब तक आप इंटरनेशनल लोगों से बात नहीं करेंगे, एग्रीमेंट नहीं करेंगे, जंग का रास्ता अपनाएंगे, कुछ फायदा नहीं निकलेगा। पीस एग्रीमेंट से ही फायदा निकलता है। पीस एग्रीमेंट आज अफगानिस्तान में हुआ है, इसी वजह से अफगानिस्तान से यूएस जा चुका है। कंसेप्ट समझिए, इजराइल जानता है कि ये लोग कमजोर देश हैं, इन्हें उत्तेजना दिलाओ और जैसे ये लड़ने के लिए आएंगे, मारो, भयानक जमीन कब्जा लो। ये जो जुल्म हुआ था इजराइल की जानिब से हुआ था, हमने बताया। इजराइल का जुल्म क्या हम नहीं बता रहे, हम बराबर बता रहे, सबसे पहले बता रहे। और वहीं दूसरी जानिब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये फलस्तीन के गाजा के मुसलमान हैं। गाजा के मुसलमान किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे? हमास के खिलाफ नारे लगा रहे थे। हमास हमेशा से फुसफुसे रॉकेट मारता है, जिसके बदले में फिर इजराइल मारता है। तो किस तरह से मारता है, नंबर्स देखिए, खाली नंबर्स देख कर आप हैरान हो जाएंगे। हजारों लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं ये लोग? इनकी क्या गलती है ये लोगों की? ये लोग क्या जिंदगी नहीं जीना? इजराइल के बॉर्डर के पास अगर एक झुंगुर भी उड़ते हुए आता तो इजराइल को मालूम हो जाता है। इजराइल की टेक्नोलॉजी उतनी मौजूद है, कभी उनके बॉर्डर के वीडियोस देखो, आपको मालूम होता। और इस तरह से पैराग्लाइडर्स लेकर आए तो इजराइल वाले हवा में ही छन्नी कर देते। उनके पास हथियार थे, हर चीज उनके पास मौजूद थी। उनके बॉर्डर के ऊपर क्या फोर्स नहीं थी? और हमास का जो मेन टारगेट था, ये रेव पार्टी टारगेट थी। इस मासूम बच्ची को मार दिए, नंगा कर इसकी बॉडी को जो सो फिराए। फिर अब झूठी खबर फैला रहे कि बच्ची जिंदा है। बच्ची जिंदा है तो क्या इसकी बॉडी को नंगा कर थूकते हुए फिराते क्या तुम लोग? जितने लोग इजराइल के अंदर मारे गए ये रेव पार्टी के अंदर, पूरे फॉरेनर्स थे। इजराइल के लोगों को नुकसान पहुंचाना हमास का मकसद ही नहीं था। अब देखिए, हमास के चाहने वाले जितने भी है, इन लोगों का झूठ देखिए आप। पहले ये बच्ची को जो है आईडीएफ का सोल्जर बनाकर वीडियोस फोटोस वायरल करे। कुछ व्हाइट कपड़ों पे एक फोटो वायरल कर बोल रहे थे कि ये बच्ची की फोटो है, बल्कि ये झूठ बोले लोग। बाद में फिर क्या है, इसकी अम्मा का वीडियो बताकर बोल रहे कि इसकी अम्मा गलती से बोल दी कहते हैं जिंदा है बोल के। तो इसकी अम्मा की स्टेटमेंट को इन लोग जो सो आधार बना रहे। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, बच्ची जिंदा है ना भाई? तुम्हारे कंट्रोल में है ना? वीडियो रिलीज करो बच्ची का। और ये लोग इतना नीचे गिर सकते हैं और बोल रहे थे कि बच्ची कम कपड़े पहनी। अरे बच्ची कम कपड़े पहनी थी। बच्ची अगर होश में नहीं थी तो तुम्हारे कपड़े उतार के डाल देना था। कैसा बच्ची का वीडियो बनाते तुम लोग? 1 साल 2 साल 3 साल बोले तो अलग बात है। जब से तुम लोग पावर में आए, तुम लोग एक जने का भी फायदा नहीं करे, जबरदस्ती मुसलमानों के ऊपर जुल्म करे। हमारे फलस्तीन के लोग जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करे तो उनको मारे। अब देखिए, अब हमारे फलस्तीन के भाइयां बहना रो रहे क्योंकि किसी के घर में किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी के घर में किसी के बहन का इंतकाल हो चुका है। जमीन के अंदर से लाशें निकल रही है, मलबे के अंदर से लाशें निकल रही है। किसकी वजह से निकल रही है? हमास के हिजड़े इजिप्ट के जरिए से भाग चुके हैं। हमारे आम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए इन लोग। ऑलरेडी खतर लोगों को पैसे दे रहा था वहां के, लेकिन हमास के लोग उसमें भी हराम का पैसा खा रहे थे। अब ग्रेटर इजराइल बनने के लिए जो नेतन्याहू की ख्वाहिश है वो पूरी करने के लिए एरिया छोड़कर भाग चुके हैं। इजराइल की आर्मी अब इंटर होगी, ग्रेटर इजराइल बनेगा। यासर अराफात को मरवाने वाले कौन है, ये भी जाकर आप तहकीक करिए, खुद से तहकीक करिए, आपको पता चलेगा। Here's Israel in 1948. It's a tiny country. Now look at what happens when we make peace between Saudi Arabia and Israel. The whole Middle East changes. Oh, a great blessing. The blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia and our other neighbors. वायलेंस से दुनिया में किसी का कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और तुम लोग जो तालिबान बोल रहे थे, तालिबान भी एग्रीमेंट करा था यूएस से, तभी जाकर यूएसए निकला है अफगानिस्तान से। हमास के अटैक के बाद में जो $6 बिलियन ईरान को अमेरिका दिया था, उसके ऊपर सवाल उठ रहा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया वाले इस बात को उठा रहे, कोई मुसलमान मौलाना नहीं उठा रहे। चाहे मौलाना रहने दो या फिर वो वीडियोस बनाने वाले रहने दो, जो कोई भी हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके वीडियोस को लोग वायरल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको खुशी मिल रही है ये देख करके हमास अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, इसराइल से बदला ले रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन बड़े प्लान को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्रेटर इजराइल बनने में ये लोग जो हेल्प कर रहे हैं, हमारे ही लोग हेल्प कर रहे हैं। और ये दज्जाल का वक्त आ चुका है समझिए, क्योंकि लोगों को हक बात समझ में नहीं आ रही। बिना रीजन के अगर इजराइल के टैंक्स गाजा के अंदर इंटर होते तो दुनिया, तमाम दुनिया जो आज कह रही है कि आई स्टैंड विद इजराइल, वो लोग कहते थे आई स्टैंड विद फलस्तीन। ये रीजन कौन दे रहा है? किससे हराम का पैसा खा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है। तमाम चीजें मालूम होने के बाद भी आप ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आप कितने बड़े दुश्मन है मुसलमानों के। जंग के नाम पर इन मासूम बच्चों को शिकार मत बनाओ। ये मासूम बच्चे अभी दुनिया भी नहीं देखे, इनको जीने दो। खतर के अंदर बैठकर ये एंजॉय कर रहा है। हमास के आतंकवादियों का ये लीडर है, अपनी कंट्री छोड़कर भाग चुका है। इसके ऑर्डर्स पर सब हो रहा है। इजराइल से भी गुजारिश करते हैं कि जाकर खतर में इसको पकड़े, क्यों मासूम लोगों को मार रहा है। इजिप्ट के मुसलमानों ने गाजा के मुसलमानों का रास्ता रोक रखा है। ओआईसी की मीटिंग होगी तो उसमें ये लोग डिस्कस करना चाहिए, ये बॉर्डर खोल देना चाहिए ताकि लोग वहां से निकल सके। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं ऑलरेडी लोग यहाँ गाजा स्ट्रिप के बॉर्डर पर
ठहरे हुए हैं। ये जो सीनाई पेनिनसुला है पूरा जो है सो डेजर्ट का इलाका है, यहाँ पर कहीं पर भी उनको बसाया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक इसराइल की बात है, इसराइल तो रुकने वाला नहीं है। वो ऐसी मीटिंग कर ले, दुनिया मीटिंग कर ले। आप लोगों की क्या राय है इस मुतालिक कमेंट जरूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज।